हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आज का सेशन। वोकैब सेशन डे हमारा जो है वो 73 है, सॉरी 74 है। और जो वोकैब मंत्रा डे जो हमारी बुक है उसका डे 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे के सारे शब्द आपको समझ में आएंगे। और ये सारे के सारे शब्द आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आम बोलचाल की भाषा में एक स्तर पर जब आप लेके जाते हो अपनी कम्युनिकेशन में, उसमें बड़ी मदद करने वाले हैं। खासकर वो बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे लगातार आपके एसएमएस आते रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर आपके नोट्स पढ़ने के बाद हमने लगभग 350 पन्ने भर दिए हैं वोकैबुलरी के, और इन 350 पन्नों के भरते ही जो वोकैबुलरी के सेशन हमारे हुए, सर एक बड़ी गजब की घटना घटित हुई है बच्चों के साथ। बच्चे अपना अनुभव शेयर करते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सर हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में इंग्लिश का, या कोई मैगजीन पढ़ने में, या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने में, या किसी भी प्रकार के क्लोज टेस्ट वगैरह जो चीज़ें आती हैं, तो शब्दों का ऐसा सामंजस्य स्थापित हो चुका है कि मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं आती। क्यों? दो ही चीज़ें तो हैं, या तो शब्द या वाक्य। तो शब्दों के साथ वाक्यों का जो सम्मिश्रण अगर पढ़ने की आदत आपको हो जाए तो डेफिनेटली तमाम सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। शुरू करते हैं आज के सेशन को बगैर ज्यादा समय लिए। वोकैब मंत्रा डे 12 है और वोकैब सेशन जो है हमारा वो 74 है। और आज के शब्दों की तरफ जरा हम नजर डालें तो पहला शब्द जो हमारे पास आता है, विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। जो पहला शब्द हमारे पास है वो है विराइल। शाबाश, उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ बोल रहे हैं। उच्चारण में यहाँ पे लिख देता हूँ वी रा यल, विराइल। विराइल पढ़ा जाएगा, पौरुष, मर्दाना, दैट इज कॉल्ड विराइल। विराइल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता की तरह एक एडजेक्टिव, राइट, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे विराइल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली। क्या बोला मैंने? विराइल परफॉर्मेंस। अगर मैं कहता हूं विराइल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली, यानी कि पावरफुल। अगर मैं कहता हूं विराइल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली, विराइल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली, ये लिख लीजिएगा बात। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब बात आती है कि बड़ी पावरफुल, स्ट्रांग है, एनर्जेटिक है, पावरफुल परफॉर्मेंस है। बर्ली माने ताकत से भरा हुआ, राइट। मर्दाना जिसे कहते हैं कि ताकत से भरा हुआ, फुल ऑफ। और एक को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने मोबाइल की रिजोल्यूशन को बिल्कुल हाई रखिएगा, क्योंकि जब बैकग्राउंड व्हाइट होता है तो हो सकता है कि आगे की चीजें थोड़ी आपको हेजी दिखें। तो अपनी ब्राइटनेस मोबाइल की फुल रखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सारे सारे शब्द छप सकें, राइट, सो दैट यू मे बी एबल टू गेट व्हाटसोएवर इज बीइंग टॉट। तो विराइल है, सो स्टेटमेंट बन रही है विराइल। तो विराइल एक विशेषता है बेटा। इसका मतलब जैसे विराइल परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली, राइट। विराइल का मतलब क्या है? ताकत से भरा हुआ। अच्छा, उल्टे में देखो, वीक कमजोर होता है, फीबल भी कमजोर होता है, फ्रजाइल, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं। फ्रजाइल उच्चारण है बेटा इसका, फ्रजाइल, फ्रजाइल, फ्रजाइल। टायर्ड माने थका हुआ, थका हुआ मतलब कमजोर हो जाएगा। तो विराइल मतलब समथिंग विच इज वेरी एनर्जेटिक, फुल ऑफ पावर, राइट। इसी स्टेटमेंट को हम जरा बोर्ड के ऊपर देखते हैं। विराइल से हम स्टेटमेंट जो लेते हैं, चलिए लेट्स टेक द स्टेटमेंट ऑन बोर्ड। जरा बोर्ड के ऊपर हम स्टेटमेंट लेंगे, राइट। सो लेट्स टेक इट फर्स्ट से, the very first vocabulary, the very first statement, the virile, powerful, strong innings of Virat, lead की second form led India to, led India to win, win का मतलब जीत। तो जो विराइल परफॉर्मेंस थी, विराइल इनिंग्स थी विराट की, उन्होंने इंडिया का मार्गदर्शन किया और कहां लेके गए? जीत तक लेके गए। बढ़िया परफॉर्मेंस, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक और स्टेटमेंट लेते हैं। मस्टाश, मस्टाश आप समझते हैं क्या होती है? मूछों को कहते हैं, MOUSTACH, मस्टाश, यानी कि जो मूछे हैं, इज कंसिडर्ड, मूछों को माना जाता है। वैसे ये भ्रांति है, ऐसा नहीं होता, पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, तो ठीक है। Mustache is considered to be the proof, to be the proof of, उनको माना जाता है to be the proof of virility। विराइल से एक शब्द बना है विरिलिटी का मतलब पौरुष, ताकत। ये एक नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये एक नाउन है बेटा, एक चीज का नाम है, ये विशेषता नहीं है। विरिलिटी से विराइल बना है, जो शब्द बना है, जो विराइल शब्द बना है वो विरिलिटी से बना है। विरिलिटी एक नाउन है, राइट। तो उसे मर्दानगी का प्रूफ माना जाता है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी ऐसा कहा जाता है कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं। तो वो क्या है? इसका मतलब मस्टाश, मस्टाश कहते भी माँ दी मुछ नहीं ते माँ दी गुथ नहीं ते कुछ नहीं।
भाई माँ की अगर गुथ ना हो, मतलब चोटी बढ़िया मतलब थिक ना हो, राइट, तो माँ की गुथ नहीं और बाप की मुछ नहीं, तो कहते कुछ नहीं। इसका मतलब एक अपनी विचारधारा के हिसाब से कहा जाता है। उसमें हमें क्या लेना है, विरिलिटी को सीखना है। विरिलिटी का मतलब क्या है, पौरुष, ताकत, मर्दानगी, दैट इज कॉल्ड विरिलिटी। तो यहाँ पे ताकत, पौरुष और मर्दानगी, ऐसा कहा जाता है कि मस्टाश इज कंसिडर्ड टू बी द प्रूफ ऑफ विरिलिटी। वाक्य को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, तभी भाषा समझ में आएगी, क्योंकि वाक्य को समझने की आदत हो गई तो फिर चीजें समझ में आने लगेंगी। दैट इज कॉल्ड, जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं एवरी मैन, वाक्य लेंगे बेटा, शाबाश, एक और वाक्य लेंगे। वाक्य जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। एवरी मैन, हर एक आदमी चाहता है, वॉन्ट्स, एवरी मैन वॉन्ट्स, एवरी मैन वॉन्ट्स हिज सन, एवरी मैन वॉन्ट्स हिज सन टू बी, कैसा, विराइल। हर इंसान चाहता है कि उसका जो बेटा हो वो ताकतवर हो, पौरुष से भरा हुआ हो, राइट, उसमें एक जोश हो, जज्बा हो, ताकत हो। सो एवरी मैन वॉन्ट्स हिज सन टू बी विराइल। और इसका उल्टा, अगर एग्जैक्ट उल्टा हम देखें तो एक शब्द आता है जो बराबर नहीं है, वो है एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब औरतों के जैसा। एफिमिनेट कमजोर के लिए भी आता है, यानी कि जो भैंजी टाइप होते हैं, आदमी होने के बावजूद भैंजी टाइप, दैट इज कॉल्ड वुमेनिश, जिसे कहते हैं, मतलब वीक के लिए हम कहते हैं। तो एफिमिनेट का मतलब वीक सेंस में है, राइट। सो नो मैन वांट्स हिज सन टू बी एफिमिनेट। कोई नहीं चाहता कि उसका जो बेटा है बेटा और वो मतलब औरतों के जैसा दिखाई दे। इसका मतलब एफिमिनेट का मतलब औरतों के जैसा, और विराइल मतलब पौरुष से, ताकत से भरा हुआ। तो विरिलिटी का मतलब पावरफुल से लिया जाता है। तो सेंटेंस आपने ले लिया विराइल से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज, विराइल से वाक्य लेने के बाद द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब दावा, किसी पर जो आरोप लगाया जाता है। बेसिकली दावे का मतलब क्या है, आरोप लगा दिया गया, एलिगेशन लगा दिया, दैट्स कॉल्ड आरोप। क्लेम है, बिल्कुल सही बात है। एसर्शन, एसर्ट मतलब जोर देकर कोई चीज कहना। एसर्ट करना मतलब जोर देकर कोई बात कही जाए, जोर देकर कुछ कहना। भाई जोर देकर कहना किसी चीज को, जोर देकर कहना, दैट्स कॉल्ड एसर्शन बेटा। एक एक चीज को नोट कीजिएगा। कारण क्या है कि कुछ बच्चों के 300 पेज भरने को आए वकैब में, और कुछ के हो सकता है कि ढंग से 3-4 भी ना भरे हों। रीजन बिंग, रीजन यही है बेटा, जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। अब बच्चों को सब समझ आने लगा है कि सर वोकैबुलरी सेशन लगातार लेने से जादू ही असर होता है। एकदम तो नहीं होता, एकदम से जहर का असर हो सकता है बेटा, एकदम से अमृत का असर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इट टेक्स टाइम, हर अच्छी चीज में टाइम लगता है। एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, असर्शन है, डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर कर दिया कि तुम ऐसे हो। अच्छा, रिजेक्शन, किसी ने आरोप लगाया, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है। रिफ्यूजल माने मना कर दिया, डिनाइल माने मना कर दिया। किसी ने आरोप लगाया तो आपने मना कर दिया, भाई मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब एक तरीके से मना करना, डिनाइल, कि भाई नहीं मेरा कुछ नहीं है इसमें। आप बेशक आरोप लगाते रहे, मैंने कुछ नहीं किया इसका, तो उसका आपने क्या किया, रिफ्यूजल है, डिनाइल है, रिजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। सो हम स्टेटमेंट ले सकते हैं। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट। इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं और आप जानते हैं, याद करें हम किस वर्ड के लिए जो है स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं, जरा याद करो, दिमाग में तुरंत आएगा सर हम लेने जा रहे हैं एसर्शन के लिए, राइट। हम लेने जा रहे हैं एलिगेशन के लिए, हम लेने जा रहे हैं, राइट, किसी चीज का ऐसा दावा जो कि आरोप लगा दिया गया और उसको क्या किया जाता है, राइट, उसको बेसिकली रिजेक्ट किया जाता है। तो रिफ्यूजल उसका उल्टा बनता है, डिनाइल उसका उल्टा बनता है। स्टेटमेंट लिख सकते हैं द मैंडेट। मैंडेट का मतलब चुनावी परिणाम, जो आदमियों ने तिथि दर्ज कर दी है, जो फैसला आया है। द मैंडेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द मैंडेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज प्रूवन, द मैंडेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज प्रूवन all the allegations, आरोप, on the EVM। अब कोई नहीं कह रहा कि EVM गलत थी, चुनाव आयोग गलत है, हमें जीता कैसे दिया चुनाव आयोग ने, राइट। जीत तो हो ही नहीं सकती अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन, देखिए लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा लोगों का अगर ऐसा कुछ होगा। अब कोई नहीं कह रहा कि यार बंगाल में EVM से छेड़छाड़ हुई है, ममता को इतनी सीट कैसे आ गई, राइट। अब बीजेपी वाले ये बात नहीं कह रहे, बट वाकई में अगर हम देखें तो एक बहुत घटिया ये बात होती है, राइट। अब हम राजनीति हम मानते हैं कि भाई ममता जी ने बहुत अच्छी राजनीति की, बहुत अच्छे लोगों का दिल जीता, इसीलिए इतनी वोट्स मिली हैं, और उन्हें मिलनी भी चाहिए थी, वो जीतनी भी चाहिए थी। पर ये जो बार बार हम कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, अब नहीं कहा जा रहा है ये बात। अब भी तो कहना चाहिए कि यार ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, इलेक्शन कमीशन। देखिए बार बार इलेक्शन चुनाव आयोग पे बात उठा देना, ये मेरा अपना मत है, मैं अपने तक सीमित रखे हूँ। ये व्यक्तियों का विश्वास खोखला कर देगा, वोटिंग में व्यक्तियों का विश्वास खोखला कर देगा लोकतंत्र में बेटा, राइट। लोग वोटिंग परसेंटेज जो धीरे धीरे सुधरने लगी है, लोकतंत्र में थोड़ी ताकत आने लगी है, वो जाती रहेगी, राइट। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कैसे खड़ा होगा अगर आपका वोटिंग पर ही विश्वास नहीं होगा, कहते यार सब कुछ फिक्स है,
राइट। अब कोई नहीं कह रहा कि यार ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग ने बहुत घटिया किया है कि ममता जी की इतनी सीट आ गई। देखिए ये गलत बात होती है कहना, जब हम हार गए तो ईवीएम गलत है, और अगर जीत गए तो मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ गलत किया। चुनाव आयोग अगर वोटिंग में या गिनती में कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर तो बेटा ऐसा होता नहीं ना। अब हम देखें स्टेटमेंट पर वापस आए। द मैंडेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में जो नतीजा आया, हैज प्रूवन दैट ऑल द एलिगेशंस ऑन द ईवीएम आर निरर्थक, बेकार के। दैट्स कॉल्ड फ्यूटाइल, FUTILE। क्या उच्चारण है? फ्यूटाइल। वो सारे के सारे बेकार के, फालतू के हैं। निरर्थक जिसे कहते हैं, यूजलेस। तो सारे के सारे एलिगेशन जो ईवीएम पर लगाए जा रहे हैं, राइट, जो ईवीएम मशीन पर लगाए जा रहे हैं, जो मैंडेट आया, बड़ा गजब का मैंडेट आया, जो ममता बनर्जी जी जीती और वाकई में तीसरी बार हैट्रिक लगाई, बहुत बड़ी बात है उस लेडी की, बहुत बड़ी ताकत है, राइट। उस ताकत ने ये प्रूव किया कि सारे के सारे जो एलिगेशन है ईवीएम के वो निरर्थक हैं। इस बात से आप भी सहमत हैं कि वाकई में अगर ईवीएम में कुछ होता तो ऐसा कुछ ना होता जैसा कि देखने को मिला। सो द मैंडेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज प्रूवन ऑल द एलिगेशंस ऑन द ईवीएम आर फ्यूटाइल, निरर्थक साबित होते हैं। हम जरा अगले शब्द की तरफ चलते हैं बेटा, और अगला शब्द जो हमारे पास आ रहा है वो है अपॉर्टनेंस। बड़ा प्यारा शब्द है अपॉर्टनेंस। अपॉर्टनेंस का मतलब साज समान, बिल्कुल अच्छी चीज है, राइट। जो डेकोरेटिव थिंग्स खरीदते हैं बेटा, इसमें आप लिख लीजिएगा आसानी से समझने के लिए, डेकोरेटिव थिंग्स, डेकोरेटिव थिंग्स, ऐसी चीजें जो डेकोरेशन में इस्तेमाल होती हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? अपॉर्टनेंस। अपर ऐसे तोड़ लिया करो स्पेलिंग याद करने के लिए, अपॉर्टनेंस। यानी कि इसका मतलब ये कि भाई कमरा है, कमरा सबके पास है, उसको सजाने के लिए जो आप रिबन लगाते हो, बलून लगाते हो, जो साज सामान लगाते हो, डेकोरेटिव थिंग्स लगाते हो, उसको हम अपॉर्टनेंस कहते हैं। एक बड़ा प्यारा शब्द आ रहा है पैराफर्नेलिया, उच्चारण है पैरा, पैरा साउंड आता है इसमें, फर्नेलिया, पैराफर्नेलिया। उच्चारण जरूर लिखा करो ताकि उच्चारण याद होने लगे, बार बार रिवाइज करो उस चीज को। इक्विपमेंट मतलब साज सामान ही होता है इक्विपमेंट। स्टफ, कोई भी चीज का स्टफ माने सामान ही होता है। सम्मान नहीं है बेटा, ये सामान है, इट्स नॉट सम्मान, ये ठीक कर लीजिएगा। सम्मान नहीं है, ये सामान है, साज सामान, डेकोरेटिव थिंग्स, नॉट सम्मान, इट इज सामान। तो हम वाक्य लेते हैं, लेट्स टेक अ सेंटेंस विद इट। सो लेट्स मूव ऑन। नंबर 3 वाक्य कहेंगे मच अपॉर्टनेंस, बहुत सारा साज सामान, बहुत सारी डेकोरेटिव थिंग्स, हैज बीन यूज्ड टू रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? जानते हैं ये शब्द बहुत बार आ चुका है। रिवैम्प माने सुधार करना, इंप्रूव करना, किसी चीज में सुधार करना, दैट इज कॉल्ड रिवैम्प। सो much appurtenance, much paraphernalia, much equipment has been used to revamp माने सुधार करना, the image of the house। घर की इमेज को सुधारने के लिए बहुत सारा साज सामान यूज हुआ है, बहुत सारी लड़ियां लगाई गई हैं, बहुत सारे रिबन, बहुत सारे बलून्स वगैरह लगाए गए हैं। दैट इज कॉल्ड मच पैराफर्नेलिया हैज बीन यूज्ड टू रिवैम्प द इमेज ऑफ द हाउस, राइट। घर को की इमेज को सुधारने के लिए बहुत सारी पैराफर्नेलिया यूज हुई। सो बहुत सारा इक्विपमेंट यूज हुआ है, बहुत सारा अपॉर्टनेंस यूज हुआ है, राइट। सो अपॉर्टनेंस का मतलब साथ समान है, और उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ लिखते चल रहे हैं बेटा। सो लेट्स मूव ऑन। इससे आगे चलता है बिहूव। बिहूव होता है किस चीज को आवश्यक बना देना, होना भी कह सकते हो और आवश्यक बना देना भी कहते हो। इस चीज को आवश्यक बना देना, जैसे वैक्सीनेशन, राइट, जो आप अपना इंजेक्शन लगाना है, हैज बीन बिहूव्ड बाय द गवर्नमेंट, नेसेसरी बना दिया गया है कि भाई आप उसको जरूर लगाएं, राइट। जैसे बिहूव का मतलब आवश्यक होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो कंपेल का मतलब क्या होता है? मजबूर करना, यही ना, कि मजबूर करके जरूरी बना देना। भाई हेलमेट लगाना किसको पसंद है, राइट। मजबूर करना ताकि चीजें जरूरी हो जाएं। फोर्स भी भैया, इंड्यूस का मतलब कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, इंड्यूस माने एक तरीके से किसी को, कोर्स का मतलब क्या है? मजबूर करना, ये भी मजबूर करना ही होता है बेटा। डोंट कोर्स मी, डोंट कोर्स मी, मुझे मजबूर ना करें। कोर्स का भी मतलब मजबूर करना, ये बड़ा प्यारा शब्द है बेटा। इसी से शब्द बनता है कोर्जन, एक शब्द बनता है कोर्जन, COERCION। कोर्जन का मतलब होता है मजबूरी। जैसे मैं अगर कहते हैं यार तुझे मेरी मजबूरी समझ में नहीं आएगी, तो मैं कह सकता हूं यू कांट अंडरस्टैंड माई कोर्जन। आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ पाओगे। यू कांट अंडरस्टैंड माई कोर्जन, आप मेरी मजबूरी को समझ नहीं सकते। तो कोर्जन माने मजबूरी होती है। ऐसे ही वर्ड बनता है कंपल्शन, राइट। कंपेल से क्या बनता है? कंपल्शन, जो कि एक नाउन होता है। अच्छा, ये बिहूव क्या है? ये एक वर्ब है,
ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अपॉर्टनेंस क्या है? ये एक नाउन है, एक चीज की तरह इस्तेमाल होता है, राइट। एलिगेशन क्या है? ये भी एक नाउन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल होगा, एक चीज के नाम की तरह। विराइल क्या था? एक एडजेक्टिव था, एक विशेषता थी। बिहूव का मतलब आवश्यक कर देना किसी चीज को, कोर्स भी मजबूर करना। मेक मतलब किसी चीज को करवाना। जैसे मैंने कहा मैं तेरे से ये मतलब ये कमरा साफ करवाऊंगा, आई विल मेक यू क्लीन द रूम। इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं ये आवश्यक बना दूंगा आपके लिए, आपको मजबूर कर दूंगा। जैसे हेलमेट पहनना किसी को पसंद नहीं है, बट फिर भी कानून का डंडा हेलमेट पहनने के लिए मजबूर करता है। मास्क लगाना किसको पसंद है, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं ना भाई, कहते यार मास्क की आदत हमें कभी नहीं पड़ेगी जिंदगी में, राइट। कहते भाई जिंदगी कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिसकी आदत नहीं पड़ती, आदत नहीं पड़ेगी। तो कुछ वाक्य कहते हुए सुने मैंने कि वो कहते हैं कि यार ये तो सरकार का डंडा है, तो हम कह सकते हैं कि इट, और उम्मीद करूंगा साथ साथ बोलेंगे। जब मैंने इट बोला आपने भी इट बोला, तो मैं कहूंगा कि आपका कनेक्शन बढ़िया है। इट हैज बीन, शाबाश, बहुत अच्छे बोलो। इट हैज बीन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इट हैज बीन behooved, लिख ही देते हैं। इट हैज बीन behooved by the law, कानून के द्वारा आवश्यक बना दिया गया है। इट हैज बीन behooved by the law to follow, to follow, SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग, एस फॉर सैनिटाइजेशन, अपने आप को सैनिटाइज करना, राइट, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना। इट हैज बीन behooved by the law, कानून के द्वारा उसको जरूरी बना दिया गया है कि आप क्या फॉलो करें, SMS फॉलो करें। SMS मींस सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। सो इट हैज बीन behooved by the government। तो behoove का मतलब क्या है? जरूरी बना देना किसी चीज को। जैसे कोई नहीं चाहता कि भाई मैं हेलमेट लगा के चलूं, सभी चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे ही चलूं। तो इट हैज बीन behooved by the government या by the law to wear या to put on a helmet, हेलमेट पहनना while riding a bike, राइट। सो behoove का मतलब है आवश्यक बना देना किसी चीज को, राइट। सो दैट्स कॉल्ड behoove, किसी चीज को जरूरी समझते हुए कोई एक्शन उठाना, दैट्स कॉल्ड behoove। जैसे वैक्सीनेशन हैज बीन behooved by the government, भाई गवर्नमेंट के द्वारा उसको आवश्यक बना दिया गया कि सबको वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। तो किसी चीज को जरूरी बनाना behoove होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड मेक। अच्छा, बिब्लियोग्राफी अगला शब्द। अच्छा, इसके उल्टे में भी देख लो, प्रिवेंट, इग्नोर और स्नब। स्नब माने झिड़की देना, मतलब कहते छोड़ यार मैं तो नहीं करता, मैं नहीं मानता, तुम बेशक कितना मजबूर करो मैं नहीं मानूंगा। स्नब का मतलब है झिड़की देकर मना कर देना, राइट। झिड़की देकर, अरे अरे यार हमारा चालान कौन काट देगा, इसे कहते हैं स्नब। जैसे मैं कह सकता हूँ यू कांट स्नब द लॉ, आप कानून को इग्नोर नहीं कर सकते। कहते हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा भाई साहब, हम तो नहीं करते। स्नब का मतलब एक तरीके से इग्नोर, यानी कि प्रिवेंट का मतलब अपने आप को लॉ के दायरे में लाने से बचा नहीं सकते, आप अपना बचाव नहीं कर सकते, आपको कानून मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून का शासन है तभी समाज है, नहीं तो जंगल हो जाएगा। यू कांट स्नब द लॉ, आप यू कांट इग्नोर द लॉ, जो कानून है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। अगला शब्द है बिबिलो। बिबिलो का मतलब होता है बुक्स, राइट। और ग्राफी का मतलब है जो आपको पढ़ने को मिले उसकी सूची, जैसे उन्होंने कहा ग्रंथ सूची, और बहुत साफ तौर पे लिखा है अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स, राइट। तो बिबिलोग्राफी का मतलब आपने देखा होगा कई बार लाइब्रेरी में लगी होती है क्या, एक लिस्ट लगी होती है बेटा, यू फाइंड अ लिस्ट ऑफ बुक्स। जब आप जाते हो तो अलग अलग रैक्स हैं, अलग अलग अलमीरा हैं, ये लिस्ट ऑफ बुक्स कहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सपोज ये अलमीरा है जिसमें बुक्स रखी हैं, ये बुक्स रखी हैं, इस अलमीरा में बुक्स रखी हैं, यहाँ भी बुक्स रखी हैं। भैया लाइब्रेरी का सीन यही होता है, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, एक तो लाइब्रेरी ऐसी कि पढ़ने के लिए जाते हो, एक लाइब्रेरी ऐसी जिसमें बुक्स होती हैं। अब हर एक अलमीरा में, मान लीजिए यहाँ 4 अलमीरा है, हर एक अलमीरा में मान लीजिए 1000 बुक्स रखी हैं, तो यहाँ पे कितनी बुक्स हैं, 4000। क्या एक एक बुक को निकाल के देखोगे, नहीं, वहाँ पे हर शेल्फ में कौन सी बुक रखी है उसकी बिबिलोग्राफी छपी होती है, राइट। सो इन एवरी लाइब्रेरी इट इज मैंडेटरी टू कीप द बिबिलोग्राफी। बिबिलोग्राफी का मतलब आप उस अलमीरा के ऊपर छपी बिबिलोग्राफी को देखकर पता लगा सकते हो कितने नंबर रैक की। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड मान लो पढ़ना चाहते हो, राइट, या फिर हु विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़ना चाहते हो, भाई ऐसी ऐसी बुक्स हैं, राइट। मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं कि द आत्मकथा ऑफ अ योगी, मान लीजिए कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं आप, ऐसी कोई भी चीज जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से रैक में। अब 1000 किताबें बाहर निकाल के देखोगे नहीं, आप सीधा बिबिलोग्राफी देखोगे और आप देखोगे हाँ शेल्फ नंबर 1 में और बुक नंबर 4 है, तो ये जिससे आपको पता लग गया, दिस इज कॉल्ड बिबिलोग्राफी, दिस कॉल्ड ग्रंथ सूची, कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, दिस कॉल्ड बिबिलोग्राफी। और यहाँ से आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, राइट। यहाँ से आगे चलते हैं, और भी शब्द करेंगे, सिर्फ 5 नहीं करेंगे, विल डू सम एक्स्ट्रा वर्ड्स टुडे, सो लेट्स डू इट। शुरू करते हैं, आइए जी, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। सो 25 तक वी हैव डन,
यहाँ से आगे चलने के बाद। वेल, थैंक यू। बेसिकली लाइट चली गई है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो कोई बात नहीं, वेट फॉर अ व्हाइल। सो द लाइट हैज गॉन एक्चुअली। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। एक्चुअली लाइट फ्लक्चुएट कर गई, अदरवाइज यू वुड हैव डन मोर वर्ड्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कोऑपरेटिंग मी। अभी लाइट नहीं है स्टूडियो में, सो अगला सेशन हम अगली बार लेते हैं क्योंकि द करंट हैज फ्लक्चुएटेड। सो लेट्स टेक द सेशन, लेट्स स्टॉप द सेशन हियर ओनली। बहुत बहुत धन्यवाद और रिवाइज करते रहिएगा बेटा। स्मार्ट बोर्ड कैन नॉट गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स वेरी हैवी। ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये वेरी हैवी है, ये सिंपल लाइट में चलता नहीं। इफ देयर इज नो लाइट वी कांट टेक द क्लास, राइट। सो अभी इन्वर्टर की सप्लाई आ रही है और इन्वर्टर इसका जो लोड है वो बियर नहीं कर सकता। सो रिवाइज कीजिएगा बेटा, सारे वर्ड्स को अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गुड नाइट।